7 कोस के विस्तार वाले गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठाकर रखा और गिरिराज महाराज के दर्शन सभी गोप ग्वाल वालों ने किया, पूजा अर्चना की। यहाँ पर गोवर्धन भगवान है, कथा के विश्राम में सभी गोवर्धन भगवान की पूजा करके ही अपने घर पर जाएंगे। अभी जजमान करेंगे, उसके बाद सभी करिएगा, लेकिन कथा के विश्राम के बाद। श्री कृष्ण जब गोवर्धन को उठा के रखा तो उस समय गोप ग्वाल बाल कहने लगे, अरे नंद बाबा ने जैसे ही कन्हैया को देखा तो बोले, देखो ये गिरवर गिर ना जाए कहीं, अति विशाल है, अति भारी है, आओ सभी जुड़ मिलके या की मदद करो। और सभी ग्वाल बाल आ गए। यशोदा मैया कहने लगी, अरे जो चोरी कर करके तुम सबने माखन खाया है, आज उस माखन के बल को दिखाने का समय है। आओ सभी, कन्हैया ने सबको बुलाया और सारे ब्रज गोप ग्वाल बाल गोवर्धन पर्वत के नीचे सबकी रक्षा हुई। इधर इंद्र को लगा कि जाकर देखे तो सही हुआ क्या है, अब तक तो सारा ब्रज डूब गया होगा। इंद्र ने जब आकर देखा तो क्या देखता है कि जो 7 दिन तक बराबर पानी बरसता रहा, वह एक तरफ भगवान का सुदर्शन चक्र उस जल को सोख रहा था और दूसरी तरफ अगस्त ऋषि उस पानी को पी रहे थे। बोलिए गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय हो। इंद्र ने जब यह कार्य देखा तो पश्चाताप हुआ कि अरे मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, और भगवान के इस पुरुषार्थ से सभी ग्वाल बाल उनके पुरुषार्थ की सराहना करने लगे। सारे ब्रजवासी कहने लगे, अरे कन्हैया तूने तो बड़ा अद्भुत कार्य किया है, अगर तू ना हो तो हम सब जीवित ना बचते। अब देखो देखो 1 साल का था तब पूतना मार डाली, और दूसरे वर्ष का हुआ तब तृणावत राक्षस को मार डाला, अर्जुन वृक्षों का उद्धार कर डाला, वकासुर को मार डाला, वत्सासुर को मार डाला, धेनुकासुर को मार डाला। और इतना ही नहीं, देखो ये कन्हैया साधारण नहीं है, अरे भयंकर काली नाग के फनों पर नृत्य कर रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। सारे ब्रज गोप ग्वाल बाल सब कहने लगे, ये साधारण तो नहीं है, हो ना हो हमारा कन्हैया तो भगवान है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब गोविंद ने आंधी पानी से ब्रज को बचा लिया तो गोलोक से कामधेनु मैया आई और स्वर्ग से इंद्र ने आकर भगवान श्री कृष्ण के सामने पश्चाताप करके उनकी अपनी वाणी से विनती की। इंद्र कहता है कि नमोस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय साद्वतां पतये नमः। और इंद्र पश्चाताप करके कहने लगा, हे प्रभु आप तो भक्त वत्सल भगवान हैं, आप महात्मा हैं, हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, हे यादवों के पति वासुदेव, हम सभी आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु आपकी माया को तो ब्रह्मादि भी पार नहीं पा सकते। एक सृष्टि यह एक भव सागर है प्रभु, और इस भव सागर में ऋषि मुनि भी गोते खाते हैं प्रभु। हे दयानाथ हम पर दया कीजिए, मैं अधम हूँ, देह अभिमानी हूँ, आप तो जग के पालक हैं, ब्रज के रक्षक हैं प्रभु, मेरा भी उद्धार कीजिए। गोविंद के दर्शन से इंद्र की बुद्धि विकार रहित हो गई। और सुंदर कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि अगर कोई भी जीव
मेरे सामने आ जाए ना तो मैं तत्क्षण उसी समय उसके समस्त पापों का नाश कर देता हूँ। सन्मुख होई, सन्मुख होई, जीव मोहि जब ही, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई, जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई, जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नासो तब ही, जन्म कोट अग नास तब ही, सन्मुख होई, जीव मोहि जब ही, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नासहि तब ही। जन्म कोट अग नासो तब जब ही। जीव भगवान के सन्मुख आ जाता है, जीव जब भगवान के सन्मुख आ जाए तो कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। जब आप मंदिर में राजा राम के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, लक्ष्मीपति नारायण के सामने, माँ भवानी, अम्बा पराम्बा, जगदम्बा के सामने खड़े होते हो, मंदिर में प्रवेश करते हो और उनके सम्मुख जैसे ही खड़े होते हो, उसी समय तत्क्षण आपके किए हुए पापों का समन हो जाता है। ऐसे ही इंद्र जो कि अभिमानी है, जिसे अपने पद का अभिमान है कि मैं सारे देवताओं में श्रेष्ठ हूँ, जिसे अपने पद का अभिमान है, अपने राजपाट का अभिमान है, ऐसा अभिमानी इंद्र भी जब भगवान कृष्ण के समीप आता है तो उसकी बुद्धि विकार रहित हो जाती है। ऐसे ही जीव जब भगवान के सामने आता है महाराज तो उसकी बुद्धि भी विकार रहित हो जाती है। और मुंडको उपनिषद में बहुत सुंदर एक श्लोक में कहा गया है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि कस्मिन् दृष्टे परावरे। जब भगवान के सामने जीव आता है तो उसकी हृदय की गांठ खुल जाती है, उसका मन निर्मल हो जाता है, संशय टूट जाते हैं, कर्मों का बंधन छीड़ हो जाता है, वह परम पवित्र हो जाता है, निर्मल। जैसे नर्मदा मैया का कितना सुंदर निर्मल जल है, ऐसे ही भक्ति करके जीव भी इतना ही निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छला क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छले क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। और जिसकी बुद्धि निर्मल होती है, भगवान कहते हैं
कि वह जीव मुझे अत्यंत प्रिय होता है जिसकी बुद्धि निर्मल होती है। मुझे छल कपट प्रिय नहीं है, मुझे तो निर्मल भक्त हृदय वाला भक्त ही प्रिय है। और फिर कहते हैं जीव को क्या चाहिए? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। जब हृदय निर्मल हो जाएगा तो मन से, कर्म से और वाणी से चतुराई हट जाएगी। तो क्या होगा? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजतहि कृपा करहि रघुराई, भजतहि कृपा करहि रघुराई। राम 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 राजा राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजते ही कृपा करहि रघुराई। और जब मन से, कर्म से, वचन से चतुराई छूट जाए तो व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है और हृदय की गांठें खुल जाती हैं। कौन सी गांठें? जो काम की है, जो क्रोध की है, जो लोभ की है। लोभ की गांठें तो पड़ी हैं। दिया तो विधाता ने इतना है, लेकिन अठन्नी भी नहीं निकलती जेब से। अब रुपया की बात नहीं करेंगे, अठन्नी की बात करेंगे, क्योंकि अब अठन्नी चलती नहीं है। ये क्या है? ये लोभ है। क्या है ये? लोभ है। ये लोभ की गांठें छूट जाएं, क्रोध की गांठें छूट जाएं, मोह की गांठें छूट जाएं, अभिमान की, घमंड की गांठें छूट जाएं, तो संशय टूट जाते हैं और कर्मों का बंधन छीड़ हो जाता है। जब उस परम परमेश्वर का दर्शन होने लग जाता है। और हृदय की गांठों से तात्पर्य क्या है महाराज? भगवान पर विश्वास होना। कैसा विश्वास? जैसे एक नन्हे बालक को अपनी माँ पर विश्वास होता है। क्यों दिनेश भैया? विश्वास है ना माँ पर, है कि नहीं है? पिता पर भी है, हाँ? कि अगर कहीं गड़बड़ होगा तो मेरे माता पिता संभाल लेंगे, है कि नहीं? हर जीव को उनके माता पिता हैं तो विश्वास है कि नहीं? ऐसा ही कहा है कि भक्त, यदि जीवन में भक्ति है तो ऐसा ही विश्वास ठाकुर जी के साथ हो जाए। अरे दुनिया साथ छोड़ती है तो छोड़ने दो ना, मेरा ठाकुर है ना, मुझे संभाल लेगा। दुनिया से अपने दुखों को कहोगे, मजाक के पात्र बन जाओगे, लोग हंसेंगे, अच्छा हुआ, मुंह में तो बोल कर जाएंगे हाय राम इतना बुरा हुआ और बड़ा बुरा हुआ, लेकिन घर जाएंगे तो हंसेंगे, अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी बरनी, जैसा किया वैसा भोग रहे, ठीक हुआ, बढ़िया हुआ। और पड़ोसन बैठी शाम को, मंदिर गई थी, राम जी के मंदिर, खूब, अरे सुनती हो आज उसके ये हो गया, वैसे अच्छा ही हुआ, जैसा किया सो भुगता, जैसी करनी सो भरनी। हाँ 10 जगह सुना दिया, इससे अच्छा है महाराज कई को दुनिया को सुनाते हो, कई गांव वालों को सुनाना, अपने राम से सुना लो,
अपने कृष्ण से सुना लो। कोई समस्या का समाधान ना मिले, सबसे अच्छी बात और सूत्र बता रही हूं। जब जीवन का कोई भी हल ना निकले, बहुत भारी समस्या से ग्रसित हो, संकट आया हो, ठाकुर जी के मंदिर जाओ, 2 पर्चियां बनाना, उसमें अपनी समस्या को लिखना, रख देना और शाम के समय जाना फिर ठाकुर के मंदिर में पूजा अर्चना करके उसमें से प्रभु का नाम लेकर एक पर्ची उठा लेना। जो तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा वही पर्ची तुम्हारे हाथ में आएगी और समाधान मेरे ठाकुर की कृपा से अपने आप हो जाएगा। ऐसी कृपा है महाराज, इसलिए संसार को नहीं सुनाना, जगत को नहीं सुनाना, बस ठाकुर पर विश्वास करना। कैसे? जैसे एक नन्हा बच्चा अपनी माँ पर विश्वास करता है। उसे पता है कि मैं भूखा हूं तो मेरी माँ मुझे जबरदस्ती बुला के दूध पिला देगी। उसे पता है मेरी माँ मुझे आग में नहीं जलने देगी। उसे पता है मेरी माँ कुएं में नहीं गिरने देगी। उसे पता है कि मेरी माँ मुझे चोट नहीं लगने देगी। बस ऐसा ही विश्वास मेरे ठाकुर के साथ में हो जाए। और यही तो विश्वास था ब्रजवासियों को मेरे ठाकुर के प्रति, मेरे कन्हैया के प्रति। तभी तो कन्हैया ने 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 योजन विस्तार का गोवर्धन पर्वत उन्हीं के विश्वास के कारण उठाकर उनके जीवन को धन्य किया, उनकी रक्षा की, उनकी जीवन की रक्षा की। और कहने लगे सभी, इंद्र कहने लगा कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युतः। हे सच्चिदानंद योगीश्वर, आप स्वयं विश्व हैं, सारा विश्व आप में ही है। और भगवान ने जब ये गोवर्धन लीला की तो हम सबको क्या प्रेरणा मिली? एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि सारा विश्व मैं हूं, ये सारा विश्व मेरे में है। तो इस विश्व में, इस पृथ्वी में जितने पर्वत हैं, जितने पहाड़ हैं, जितने वृक्ष हैं, वह सब मेरा श्रृंगार है। जितनी नदियां हैं वह सब मेरे श्रृंगार हैं। वह सब मेरी नाड़ियां हैं। इसीलिए महाराज बड़ा दुख होता है जब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, सज्जनों, हम अपनी स्वार्थ की सिद्धि और स्वार्थ की पूर्ति, धन वैभव बढ़ाने के लिए पर्वतों को काटते हैं, पहाड़ों को खोदते हैं, पहाड़ों को काटते हैं। और इतना ही नहीं, हम इस धरती का जो श्रृंगार है उनका हम दोहन कर रहे हैं और पृथ्वी को हम दे क्या रहे हैं? जितने वृक्ष हैं, जंगलों को काट लिया, वनों को काट लिया। और एक दिन ऐसा होगा कि जब हम इतना वृक्षारोपण तो हम कर नहीं रहे और हम वृक्षों को काट रहे हैं, तो क्या होगा? धरती रसातल की ओर चली जाएगी। तो भगवान ने कहा कि मैं सारा विश्व हूं, और भगवान ने इसीलिए गोवर्धन पर्वत को उठाया, मानो भक्तों को संदेश दे रहे हो कि हर मनुष्य का कर्तव्य बनता है प्रकृति का संरक्षण हो। हम सभी को प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। आपके बच्चे का जन्मदिन है, जाइए गौशाला में। 18 साल का हो गया है, 5 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया है, 2 वृक्षों को लगा के आइए, वृक्षारोपण करके आइए। शास्त्र कहता है एक वृक्ष को लगाना मतलब 10 पुत्रों की सेवा करना। इस प्रकार से भगवान ने हमें संदेश दिया कि जीव प्रकृति का संरक्षण करे, प्रकृति का दोहन ना करे, क्योंकि भगवान प्रकृति के स्वरूप है, प्रकृति ही उनसे है।
वह सारे विश्व के स्वामी हैं। हे भगवान, हम सभी आपको पाकर सनात हो गए।